हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये देखिए हीटर चालू है और हम हाथ पैर सेक रहे हैं क्योंकि मेरी कल तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। क्यों पेट पता रात में हम वही 3 बजे रात में ही जग गए थे क्योंकि चुन्नू को आ रही थी खांसी, तो हम दवा पिलाने के लिए उठे। और जब सोते रहे तो नहीं पता चला, जब से उठे तो इतना पेट मतलब फूला था, इतना दर्द कर रहा था कि उतने टाइम हम उठ गए। फिर एक दो बार लेटिंग गए, फिर बैठे रहे, बैठे बैठे इधर लेटे उधर लेटे फिर बैठे। और फिर कल मैंने नहाया भी नहीं और खाना भी नहीं खाया। और चुन्नू के लिए बिस्किट विस्किट यही ला दिया तो चुन्नू ने वही खाया। फिर थोड़े सुबह के क्या, हाँ सुबह के चावल रखे थे वही मैंने फ्रीज में रख दिया था, तो ज़्यादा बन गया था तो इसीलिए मैंने रख दिया था। तो वही बचा हुआ रखा था तो मैंने चुन्नू के लिए वही फ्राई कर दिया था सोयाबीन डाल के, तो चुन्नू ने वही खा लिया था। कल मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ बाबू, वही मैंने खाया नहीं। चलो शाम को फिर वही 11 बजे दवा लेके आया तब खाया। और फिर भी 2-3 बार लेटिंग गए, तब कल थोड़ा शाम को ही मतलब आराम मिली तबीयत में। और चुन्नू को भी खांसी आ रही है, जुकाम हो गया, बाहर देखो उड़ा उड़ा लग रहा है। और सब लोगों की तबीयत ख़राब है और इनके पापा गए हैं ड्यूटी और खाना ले नहीं गए, खाना यहीं रखा है कहीं किस लिए? क्या देखना है? बुआ आ गई, तुमने याद किया कुछ है? इनकी मैम आ गई है, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। और देखो आज इनकी आज से पढ़ाई चालू हो गई है, स्कूल की नहीं कोचिंग की। बुआ इनकी मतलब इनकी मैम गई थी वहाँ वैष्णो देवी घूमने, तो आज आ गई हैं। तो अब इन्होंने कुछ याद नहीं किया, रिवीजन भी नहीं किया है और ये सारा भूल गई है। अब इनकी मैम इनको चिल्लाएंगी, क्या करोगी बताओ? हम्म, कल शाम को इसीलिए कह रहे थे थोड़ा रिवीजन कर, लेकिन नहीं, रो रही थी तुम। बउआ देखो, बउआ कितना आता है, बउआ को आता है, तुमको पढ़ाता है बउआ, सबको पढ़ाता है, हमको भी पढ़ाता है, तुमको भी पढ़ाता है, अपने पापा को पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है, मम्मी को भी पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है। बउआ को बहुत आता है। और तुम खेलने में लगी रहती, कार्टून देखती, गेम चलाती हो, हैं? तुम कैसे मैम बन पाओगे? चुन्नू का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये गेम खेलती रहती हैं और ये कहती है मैम बनेंगे। बताओ कैसी ये मैम बनेंगी? ऐसे ही बनेगी? जब पढ़ोगी लिखोगी नहीं तब बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगी? हम्म? तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तब तुम बन पाओगी मैम, और क्या। और तुम कपड़े वपड़े चेंज कर लो, बाल वाल बांध लो, फिर कॉपी लेके बैठो, फिर रिवीजन करो कि जब को बुआ शाम को पढ़ाएंगी तो तुरंत लिख दोगी, और क्या। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, पहले रिवीजन कर लो। बोलेगी तुमने याद नहीं करा, फिर मारेगी। अभी खाना बन गया, सुबह मैंने बना दिया खाना और अभी मैंने खाना खाया नहीं। अभी नहा के आए पूजा वूजा करके तो बैठे हैं कि तो हमने सोचा कल मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, ना इंस्टाग्राम में डाला, ना फेसबुक में, ना यूट्यूब में, किसी में भी मैंने एक वीडियो नहीं डाला क्योंकि कोई चीज़ मन ही नहीं कर रहा था कुछ। सारा दिन लेटे ही रहे, लेटे लेटे। शाम को खाना बना दिया, उन्होंने भी नहीं खाना खाया, वही 2 रोटी खाई थी। और जब थोड़ी आराम मिली तो 2 रोटी हमने भी खाई थी, चुन्नी ने भी आधी रोटी खाई थी। थोड़ा आटा रखा था तो उसी का मैंने रोटी बना दी है। और चावल बनाया था, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, वही मैंने बनाया। अभी अंकल जी आएंगे तभी ले जाएंगे, और क्योंकि वो चले गए हैं। और चुन्नू को भी खांसी आ रही है 2-3 दिन से, और पता नहीं क्या हमको नुकसान कर गए, कुछ समझ में नहीं। हमें लग रहा है कि मंगलवार को मैंने नहा लिया था और फिर मटर का निमोना बना था तो मैंने वही खा लिया था, पता नहीं उसी की वजह से दर्द हो, पता नहीं पेट फूल गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। इतना दिमाग ख़राब है, लैट्रिन लैट्रिन में परेशान हो गए हम, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लगा क्या करें। फिर दवा ववा लाया तब थोड़ी आराम मिली, ना कुछ कल मैंने काम भी नहीं किया, सिर्फ मैंने झाड़ू पोछा लगा के बस लेट गए थे, लेटे। संडे भी याद कर दो, जनवरी फरवरी, हाँ सारा याद करो पूरा।
कपड़े कपड़े ले आए तुमको, अभी तुमको रेडी कर देते हैं, बाल वाल बांध देते हैं, ठीक। अभी कपड़ा भी धुलना पड़ा, ये देखो ये मेरे सारे कपड़े भी नहा के मैंने डाल दिए हैं। चुन्नों के भी उतार के मशीन में डालेंगे, क्योंकि ठंडियों में हाथ से धुलो तो सूखते ही नहीं है। मशीन से धुलेंगे तो उसी में सुखा लेंगे। सब कर पढ़ लूं। हाँ, सारा रिवीजन कर लो जितना बुआ ने पढ़ाया तुमको, जितना पढ़ाया जितना पढ़ लो। हाँ, रिवीजन कर लो। ठीक है। नहीं तो बुआ चिल्लाएगी शाम को। दीदी तुमने पूरा याद नहीं करा। हाँ, तुम सारा भूल गई। हाँ। फिर लिखवाएगी वो नई नोटबुक में फिर से। जनवरी फरवरी और हाँ, जाओ लिखो, जाके जाओ। अभी देखो पोछा तो मेरा लग गया, अभी बर्तन धुलने को पड़े, बर्तन धुलेंगे। और देखिए मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई है, छोड़ गई है, क्योंकि कोई जब तबीयत नहीं सही होती तो कोई सी चीज़ का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन करना पड़ता है। कोई दूसरा तो है नहीं कि कोई काम कर जाएगा, लेकिन हम ही को करना पड़ेगा ना, इसीलिए क्या करें, मजबूरी में इंसान को करना ही पड़ता है। कितनी भी मेरे यहाँ तो मेरे हस्बैंड जी दूसरे के कोई किसी तो मतलब कुछ काम कर देते हैं, औरतों की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन मेरे यहाँ तो एक काम नहीं छुएंगे, एक काम ऐसे पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, और गंदगी ऊपर से फैला देंगे। समझ में इतना परेशान करते हैं। अरे हम कह देते चलो सुख में ना करो, दुख में तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे एक जगह से काम, क्योंकि मम्मी ने कोई काम ही नहीं करवाया तो कहाँ से करेंगे। मेरे यहाँ बहन के हस्बैंड देखो पीछे, अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो तुरंत झाड़ू पोछा कर देंगे, और बाबा कपड़ा वपड़ा पड़े होंगे बच्चे के तो कपड़े धुल देते हैं। अरे कोई ये नहीं कहता मेरे कपड़े धुल दो, बच्चों के तो आदमी कर ही सकता है, अपना कर सकता है, लेकिन अपना भी नहीं करेंगे ना बच्चे का करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। समझ लिया, ऐसे हैं ये, क्या करें हम तो देखते हैं आदमी देखो कितना कितना काम करते हैं, बाहर का भी काम करेंगे, घर का भी काम करेंगे, लेकिन ये बाहर का तो करेंगे बस, ये उसमें सुनाएंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम क्या करती हो, तुम पड़ी रहती हो, ऐसे बताते हैं। गुस्सा नहीं लगेगी बताओ? कोई औरत पढ़े कोई खा पाए आज तक में? और ऐसी आदत अगर पता खुद बाहर से खाएंगे आए और गैस बाहर से खा लेंगे और फिर घर में आएंगे कहेंगे खाना बनाओ। बताओ ये परेशान करने की है बात की नहीं है? इतना परेशान करते हैं, कभी ये नहीं कहेंगे बेटा अच्छा कोई तकलीफ़ है तो तुम ये काम ना करो, वैसा ऐसा परेशान करते हैं ये। लेकिन क्या करें, कितनी भी तबीयत मेरी ख़राब है, कितना भी कुछ भी, वो बातें सुनाएंगे भूखे रहे सारा दिन, तुमने खाना नहीं बनाया, ये है वो है, ऐसा बोलेंगे, ताना मारेंगे। और खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कहेंगे मेरा ये दर्द कर रहा है, रेशमा ऐसा कर दो, रेशमा वैसा कर दो। अरे ये भी तो देखो कि उसके भी तकलीफ है तो हमको भी तो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कल ऐसे परेशान रहे, अब कहीं ना बताना तो चाहिए, तुम क्या करो, जब तुम करोगे करो तो हम तुमसे बताएं, जब तुमको कुछ करने नहीं तुमसे बताने से क्या लाभ है? कल हम ही जाके पैदल जाके नहीं दवा लाए समझो मेडिकल स्टोर से, चाहे इंसान चल पाए चाहे ना चल पाए, बस फिर हम ही गए, हम ही लाए थे। अरे आदमी ये सोचता चलो तबीयत ख़राब है लाओ हम दवा ला के दे दें, लेकिन नहीं, हम ही दवा लाए और फिर खाया तब आराम किया। ऐसी हालत है हमारे घर की, लेकिन बताएं तो किसको बताएं? अभी तो थोड़ा फ़िलहाल आराम है, और मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है और नहा भी लिया है, और अभी बैठे हैं थोड़ा हीटर में सेक रहे हैं, क्योंकि नहा लिया है तो थोड़ा सेक लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो फिर पैर वैर बहुत ठंडे रहते हैं। अभी मोजे डाल लेंगे पैर में, मैं तो 24 घंटा मोजा पहने रहती हूँ, क्या करें, इतना फर्श ठंडाती है, ये तो टाइल्स लगी है तो इतना ठंडा रहता है कुछ कहने में नहीं। हाँ, पैर बिल्कुल बर्फ़ हो जाते हैं, इतना ठंडा रहता है। और गाइस आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं ना, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप लोग बताइए तो किस तरह की आप लोगों को वीडियो देखना है, लेकिन आप लोग बताते ही नहीं कमेंट में।
और इस वीडियो को इसी यहीं समाप्त करते हैं। बाय।